श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के तरीकों के बारे में। आज की कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है, उसमें पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत दिनों से जल समर्पित कर रहे हैं, भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, फिर भी बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप जल चढ़ाने के तरीके में बदलाव लाइए। इसमें आप दुनिया के लोगों से कह के थक गए हैं। यदि आप दुनिया के लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, आप सब कुछ भोलेनाथ पे ही समर्पित करना चाहते हैं, सब कुछ बाबा के हवाले ही कर देना चाहते हैं कि बाबा अब आप ही हो बस, तो फिर आपको जल कैसे समर्पित करना है। सबसे पहले आप 1 लोटा जल अपने घर का लेकर जाइए और पहले जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल टपकता है, ऊपर जो मटकी बंदी होती है तांबे की, किसी के यहाँ पीतल की, किसी के यहाँ मिट्टी का घड़ा टंगा हुआ होता है, सबसे पहले हमको थोड़ा जल उसमें समर्पित करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और तीसरा आपको पूरा के पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव जी ने आज की कथा में कहा है कि यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है तो आप इस प्रकार से जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। आपको 1 2 3 दिन में ही फ़र्क समझ में आएगा। तो आप यह सोमवार के दिन से ऐसे ही चालू कर दीजिए। सोमवार, फिर प्रदोष पड़ेगा, फिर मासिक शिवरात्रि, आप लगातार कीजिए ऐसा। आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। और आज की कथा में पंडित जी ने दूसरे प्रकार से एक और जल चढ़ाने का वर्णन किया है। इसमें कहा है कि यदि आपको कोई और कार्य है जो सिद्ध नहीं हो रहा है, इसके लिए अगर आप जल समर्पित करना चाहते हैं तो आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर से जल चढ़ाना प्रारंभ करके जल की धार बनाते हुए और पूरा के पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इससे भी आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। तीसरा तरीका गुरु जी ने बताया है जल समर्पित करने का, उसका है यदि आप रोग मुक्ति के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जल समर्पित करते हैं तो आपको पूरा के पूरा जल उत्तरमुखी होकर जल समर्पित करना है और जल चढ़ाने से पहले एक बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है और बेलपत्री समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल पूरा का पूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है और उस जल का आप जो बूंद बूंद उधर से टपकेगा जलाधारी में से नीचे, जहाँ से अशोक सुंदरी माता के वहाँ से उत्तर दिशा में से, तो आप थोड़ा सा जल झेल करके उसका आचमन कर लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इससे आपके सारे रोग, कष्ट, दुख दूर हो जाएंगे। यह रोग मुक्ति का तरीका था जल समर्पित करने का। चौथा तरीका गुरुदेव जी ने बताया है कि यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, तो आप मंगल विवाह के लिए एक प्रकार से जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका जो विवाह है वो 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर गए, उसके बाद आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर से जल समर्पित करते हुए, जल की धार बनाते हुए, तोड़ना नहीं है जल की धार को, थोड़ा थोड़ा सा जल की धार बनाते हुए शिवलिंग तक आना है और शिवलिंग पे से फिर माता अशोक सुंदरी तक जाना है। और जब अशोक सुंदरी, एक बार अशोक सुंदरी माता पे से शुरू होकर के आप शिवलिंग पर आए, उसके बाद जब आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको पूरा के पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आप ऐसा करना प्रारंभ कर दीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम उपाय की, जो कि हमने थंबनेल में बताया है। 2 बत्ती वाला, 1 लंबी बत्ती और 1 गोल बत्ती। तो इसमें आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय में प्रदोष काल में लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। अभी जान लेते हैं क्या क्या सामग्री हमको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर जानी है। एक तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना आपके घर का, और 1 लेना है हमको लंबी बत्ती का दीपक, और 1 मिठाई, कुछ भी मिष्ठान जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, शक्कर, गुड़, मिश्री या मीठा कुछ भी आप ले सकते हैं, और 1 बेलपत्री लेकर जानी है आपको। और थोड़े से आप अक्षत के दाने ले जाना, उनको आप दीपक के नीचे रखेंगे इसलिए, और लेकर के पहुंच जाइएगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में। यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अब आप पहुँच गए हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो सबसे पहले आप जाके वहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जो आपने लंबी बत्ती का दीपक रखा है, लंबी बत्ती का,
तो उसको आप जाकर के प्रज्वलित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके नीचे आसन ज़रूर रख दीजिएगा और बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है। और फिर वहाँ पे आसन जमा करके 8 आसन ले जाइएगा, घर से आसन लगाकर बैठ जाइएगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री है, एक बेलपत्री को आपको अपने हथेली पर रख के और जो भी आपको भोलेनाथ का मंत्र आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय 108 बार उसका जाप करना है। और उसके बाद जो मीठा आप लेकर गए हैं उसका भोग लगा दीजिए और जो 1 लोटा जल है उसको समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष में शाम के समय में माता लक्ष्मी का वास होता है। सोमवार के दिन भी माता लक्ष्मी का वास होता है। प्रदोष के दिन मासिक शिवरात्रि पर माता लक्ष्मी स्वयं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होती है। और इस समय पर कोई वहाँ पर लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो माता लक्ष्मी उनके साथ घर आ जाती है और घर में निवास करती है। माता लक्ष्मी को ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन दीप प्रज्वलित करेगा, माता लक्ष्मी उसके घर के भंडार भरेंगी, उनके घर में हमेशा निवास करेगी। तो आप ये दीपक वाला उपाय अवश्य करें, चूक मत जाना। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।